आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत गंभीर है, बलात्कार। यह एक ऐसा अपराध है जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को चोट पहुंचाता है। ये दर्द केवल एक घटना तक सीमित नहीं रहता, ये पीड़िता की जिंदगी में हर पल मौजूद रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2022 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 32,000 से अधिक बलात्कार के मामले दर्ज किए गए थे। हर साल यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और यह केवल रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या है। ऐसे कई मामले होते हैं जो कभी सामने नहीं आते, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है और सबसे ज़रूरी बात, हम इसे कैसे रोक सकते हैं। बलात्कार के कई कारण होते हैं। सबसे पहले, हमारे समाज की मानसिकता। सदियों से महिलाओं को एक वस्तु के रूप में देखा जाता रहा है। कुछ लोग अब भी सोचते हैं कि महिलाएं पुरुषों से कम हैं। मीडिया, फिल्में और पॉप कल्चर भी कभी कभी हिंसा और आक्रामकता को बढ़ावा देते हैं। दूसरा कारण है मानसिक स्थिति। कुछ लोगों के मन में गहरे मानसिक और भावनात्मक मुद्दे होते हैं। उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की शक्ति या नियंत्रण की कमी महसूस होती है और वह इसे गलत तरीके से व्यक्त करते हैं। तीसरा, हमारे समाज में यौन शिक्षा की कमी भी एक बड़ा कारण है। सही जानकारी के अभाव में गलतफहमी और हिंसक प्रवृत्तियां। और चौथा, हमारे कानूनी और सामाजिक सिस्टम की कमजोरी। जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक इस तरह के अपराध होते रहेंगे। उदाहरण के तौर पर 2012 में दिल्ली में निर्भया कांड के बाद देश भर में इस विषय पर काफी जागरूकता आई, लेकिन फिर भी 2021 और 2022 में बलात्कार के मामलों में वृद्धि हुई। इससे साफ पता चलता है कि हमें और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। महिलाएं आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ले सकती हैं, जिससे वे किसी भी मुश्किल स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहेंगी। हमेशा अपने आसपास की स्थितियों पर नज़र रखें और किसी भी असामान्य स्थिति में तुरंत कार्रवाई करें। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर अपनी लाइव लोकेशन अपने दोस्तों या परिवार के साथ शेयर कर सकती हैं। सार्वजनिक जगहों पर ध्यान रखें। रात में सुनसान इलाकों में जाने से बचें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मानसिक रूप से मजबूत रहें। डर स्वाभाविक है, लेकिन हमें डर पर काबू पाना होगा और अपने साहस से आगे बढ़ना होगा। डर को अपनी पहचान न बनने दें, बल्कि साहस को अपनी ढाल बनाएं। बलात्कार को रोकने के लिए समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हमें इस अपराध के बारे में चुप्पी तोड़नी होगी। पीड़ितों को दोषी ठहराने की जगह हमें अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में काम करना चाहिए। महिलाओं को सशक्त बनाना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही पुरुषों को भी सिखाना होगा कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाए। हमें स्कूलों और कॉलेजों में स्वस्थ रिश्तों, सीमाओं और सहमति पर चर्चा करनी चाहिए। कानून को और भी सख्त बनाना चाहिए ताकि अपराधियों को तुरंत और कठोर सजा मिले। 2020 में 28,000 से अधिक बलात्कार के मामले दर्ज हुए और 2021 में ये संख्या 31,677 हो गई। ये दिखाता है कि कानूनों को और अधिक सख्त करने की आवश्यकता है ताकि ऐसे अपराधों में कमी आ सके। समाज को जागरूक करने के लिए हमें अभियान, सेमिनार और असली जिंदगी की कहानियों का इस्तेमाल करना होगा। माता पिता को अपने बच्चों को सही शिक्षा देनी चाहिए। बेटा हो या बेटी, दोनों को एक समान शिक्षा देनी चाहिए। माता पिता को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां उनके बच्चे किसी भी परेशानी के बारे में खुलकर बात कर सकें। अपने खुद के उदाहरण से बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि दूसरों का सम्मान कैसे किया जाता है। अगर हम अपने बच्चों को ये सिखा पाएंगे कि हर व्यक्ति की इज्जत करनी चाहिए, तो हम एक बेहतर समाज की ओर बढ़ सकते हैं। बच्चों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्हें सहमति का मतलब समझना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। अपने दोस्तों और सहपाठियों का समर्थन करें। अगर कोई परेशानी में है तो उसे अकेला न छोड़ें। गलत काम होने पर चुप न रहें। चाहे वह स्कूल में हो, सोशल मीडिया पर हो या किसी भी जगह, गलत को गलत कहना जरूरी है।
हमारा भविष्य वही लोग लिखेंगे जो सम्मान और सुरक्षा को महत्व देंगे। हर छोटा कदम मायने रखता है। हम सभी को ये समझना होगा कि बलात्कार के खिलाफ लड़ाई केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें अपने जीवन में सक्रिय कदम उठाने होंगे, चाहे वह आत्मरक्षा हो, जागरूकता फैलाना हो या अपने बच्चों को सही संस्कार देना हो। हर साल हजारों की संख्या में बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये संख्या घट सकती है। सभी की एकजुटता से ही हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां महिलाएं बिना डर के जी सकें। आज, अभी से शुरुआत करें। बदलाव संभव है अगर हम सब मिलकर काम करें। साथ मिलकर हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां कोई महिला डर के साए में नहीं जीती, जहां न्याय मिलता है और जहां हर किसी को इज्जत दी जाती है। परिवर्तन आपसे, हमसे, अभी से शुरू होता है। हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि एक सुरक्षित समाज का निर्माण हमारे छोटे छोटे कदमों से ही होगा। ये सिर्फ कानून का काम नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा का माहौल दें। हमारी छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी बदल सकती है। एक बदलाव लाने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। समाज में बढ़ती हुई हिंसा और बलात्कार की घटनाओं को रोकना मुमकिन है अगर हम सब मिलकर अपने कर्तव्यों को निभाएं। हर बेटी, हर बहन और हर महिला को सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है। आज हम सभी संकल्प लें कि हम इस अपराध के खिलाफ खड़े होंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानित समाज का निर्माण करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश दूर तक पहुंचे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप भविष्य में ऐसे ही महत्वपूर्ण और जागरूकता फैलाने वाले वीडियोस को मिस न करें। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। साथ मिलकर हम बदलाव की एक नई शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।